हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? तो हो गई है हमारी सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और अभी हो गई है, सुबह तो हो ही गई है और बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब बहुत ज़्यादा कोहरा है। तो इधर खेत खलियान नहीं है तो पता नहीं लग पाता है कोहरा का। तो वैसे आज बहुत ज़्यादा ठंड है और हम तो पैक है सॉल और ओढ़ के। ज़्यादा कपड़े लाए नहीं हैं, आपको पता है, तो इसी में ज़िंदगी बिता रहे हैं। और सब लोगों ने पूजा पाठ कर ली है और हम यहाँ पहुँच गए हैं रसोई में। तो रसोई में बन रहे हैं गरम गरम पकौड़े। तो ये है हमारी छोटी वाली बुआ और छोटी वाली बुआ बना रही हैं आलू के पकौड़े, बेसन और आलू के पकौड़े। चाय भी हमारी बन चुकी है और हम तो अभी बिस्तर से आए हैं उठ के, फ्रेश होके, मुंह हाथ धुल के, और यहाँ आके देखा तो चाय बन गई थी। चाय के साथ पकौड़े भी बन गए थे और हम भी बैठ गए हैं बुआ के साथ हेल्प करने के लिए। तो आ जाइए गरम गरम पकौड़े खाने के लिए चाय के साथ। और ठंडियों के मौसम में अगर पकौड़े मिल जाएं तो उसका तो आनंद ही अलग है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वाले पकौड़े बन रहे हैं, प्याज प्याज नहीं डाला गया है बिल्कुल। यहाँ बुआ के यहाँ ये पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सब लोग, मतलब आलू के पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं इन लोगों को। तो यहाँ पे आलू के पकौड़े बन रहे हैं गरम गरम। तो पकौड़े यहाँ पे हमारे बन गए हैं, बहुत ज़्यादा आलू के टेस्टी पकौड़े। और यहाँ बन गई है हमारी चटनी। ये सूखे जो आम होते हैं ना, सूखे आम की चटनी बनाई है। और यहाँ बहुत अच्छे आलू के पकौड़े भी बन गए हैं और तले जा रहे हैं। बहुत अच्छे लगते हैं सुबह सुबह आलू के पकौड़े। और पकौड़े भी बन गए थे बहुत, सब लोगों ने खा भी लिए थे और बच भी गए हैं, क्योंकि सिस्टर अभी थोड़ा लेट आएंगी अपनी ड्यूटी करके, तो वो भी खाएंगी। और यहाँ पे बुआ जी लग गई हैं अपने काम में, घी निकालने के काम में। तो ये जो रोज़ दूध निकलता है, तो दूध में से जो मलाई निकलती है मोटी सी, तो उससे वही निकाल के हम रोज़ रखती जाती हैं। तो वही ढेर सारी मलाई हो गई थी, तो वही मलाई का आज घी निकालने का प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर। तो इसमें जो मलाई थी, तो मलाई में गर्म पानी डाल दिया था, गर्म पानी से फिर डाल के उसके बाद ये मथ रहे थे। तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, अब जो मशीन होती है तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है, और घर में ये सिर्फ हाथों से करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये मथने के बाद बिल्कुल ये देखो ऊपर से ये बहुत अच्छी नैनी आ गई थी, हम इसे नैनी बोलते हैं। तो ये ऊपर आ गई है और ये फिर सारी जो नैनी थी उसका जो पानी है वो उसको निचोड़ के अलग रख लेते हैं। तो ये घी, घर का घी तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और जो बाज़ार से ख़रीदते हैं वो चाहे जितना भी अच्छा हो या महंगा हो, लेकिन उसमें थोड़ा ना थोड़ा तो मिलावट होता ही है। लेकिन घर का तो घी घर का ही घी है। तो यहाँ पे बुआ लग गई थी, क्योंकि बहुत दिनों से शादी आदि थी, तो बहुत ज़्यादा मलाई हो गई थी और टाइम नहीं मिल पा रहा था घी निकालने का। तो आज बुआ ने कहा आज निकाल ही लेते हैं फुर्सत करके, नहीं तो ऐसे तो टाइम निकलने वाला है नहीं। तो बुआ लग गई थी इस काम में। तो इस समथिंग इसमें 1-1.5 घंटा लग गया था बुआ जी को इसको मथते, हाथ भी उनका बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। तो फिर लेकिन फिर भी मेहनत तो रंग लानी है, तो 1-1.5 घंटे की ये मेहनत है। तो ये नैनी हमारी बाहर हो गई है और ढेर सारी नैनी भी हो गई थी, जितनी मलाई थी उतनी ही नैनी निकल गई थी। और कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दिया था और उसमें अपनी जितनी भी ये नैनी निकली है वो सारी रख देंगे। अब घी निकलने में भी टाइम लगता है, मतलब इसका प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा होता है, मथने में भी 1-1.5 घंटा लगा। अब इसको भी आधे से 1 घंटा घी निकलने में भी लग जाएगा। और आग अच्छे से जला लेते हैं और घी निकालते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे लोग लगे हुए हैं मुंह मीठा करने के लिए, तो साथ साथ हम भी मुंह मीठा कर लेते हैं। आज ये लोग ठंड के मौसम में कभी पकौड़े खा रहे हैं, कभी तो मिठाई खा रहे हैं, मतलब इनको भी रौले आ रहे हैं ठंड के मौसम में। ठंड के मौसम में तो बैठे बैठे कुछ खाने को मिल जाए तो मज़ा ही अलग है। तो यहाँ हमारी जो नैनी है वो उबलने लग गई है। तो इसको खूब उबालते हैं और चलाते रहते हैं, चलाते चलाते, और हमारा घी भी निकलना स्टार्ट हो गया है बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और
इसमें ना सुगंध भी बहुत अच्छी आ रही थी, देसी घी वाली। अब देसी घी है तो देसी घी वाली सुगंध तो आनी ही है। तो ये हमारा घी निकल गया है, थोड़ा थोड़ा इसको और पकाते हैं। और यहाँ हमारी सिस्टर लग गई हैं बिल्कुल घी निकालने के लिए। तो एक डब्बा हमारा भर चुका है, अब एक में तो आने वाला नहीं, ये भी फुल हो गया है। अब दूसरा डब्बा लेके आते हैं। थोड़ा घी पहले का ही रखा हुआ था तो उसके ऊपर दूसरा भी रख लिया है। और आज खूब सारी नैनी भी हो गई है। और ये नैनी ना हम ऐसे फेंकने वाले नहीं है, जो घी निकाल के जो निचोड़ के रखेंगे उसमें भी चीनी या गुड़ डाल के उसको भी खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जिसको ऐसे पसंद नहीं है तो वो सूजी के हलवा भी इसमें बना के खा सकते हैं। तो ये 2 डब्बे हमारे फुल भर चुके थे और फिर भी बच गया था तो वो थोड़ा और अलग से निकाल के रख देते हैं खाने के लिए। तो 2 डब्बे हमारे फुल घी हो गया था। और ये हमारी नैनी है जिसको चीनी डाल के, ये भी सब लोग खाने वाले हैं तो इसको भी अच्छे से चीनी में मिला लेते हैं। और यहाँ पर दक्षु के लिए आ गया है केक, क्योंकि दक्षु की दीदी की एनिवर्सरी थी, मतलब मेरी भतीजी की एनिवर्सरी थी। तो उन्होंने भिजवा दिया था केक कि आ नहीं पाए तो खा लेना। तो ये केक लेकर कर रहे हैं आनंद। और घी भी निकल गई थी, पकौड़े भी ख़त्म हो गए थे। ऐसे ही करते करते आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 1-2 बज गए थे खाना खाते खाते। और यहाँ हमारा बिस्तर लग गया। ये हमारी छोटी बुआ आई हुई है और ये दक्षु रानी सो गई है। तो लग गई है हमारी बिस्तर, और बिस्तर लगाई है नीचे कि नीचे थोड़ा ठंड कम लगती है। और यहाँ हमारी छोटी बुआ आई हुई हैं, वो आज ही आई हैं। और यहाँ थोड़ा बड़ी बुआ, यहाँ मैं, और हमारा बिस्तर लग गया है और हो गई है बहुत ज़्यादा रात। और आप भी सो जाइए, हम भी सो जाते हैं। ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। तो अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे।